चलिए अब बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले सभी राशियों पर गुरु की वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही जानने की कोशिश करते हैं। और पहले बात मेष राशि के जातकों की। गुरु की वक्री चाल का मेष राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही इनको गुरु के वक्री होने के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। देखो ऐसा है कि बृहस्पति जो है ज्योतिष शास्त्र में इसको जीवन और सुख का कारक ग्रह मान करके अध्ययन करते हैं। ज्योतिष के मर्मज्ञ और हमारे ऋषियों ने यहाँ तक ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि यदि अकेला बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हो तो शेष सारे ग्रह अगर बुरे भी हों तो भी आपको सुखों से कोई वंचित नहीं कर सकता। और अगर बृहस्पति बिगड़ जाए तो सारे ग्रह अनुकूल ही क्यों न हों, लेकिन जीवन में सुख और जीवन दोनों का आनंद समाप्त हो जाता है। लेकिन शुक्र को तो पंडित जी कहा जाता है संपन्नता का दाता। वो वैभव और विलासिता का कारक ग्रह है। वैभव और विलासिता ये दोनों आवश्यकता से अधिक की वस्तुएं हैं। अच्छा। लेकिन कोई व्यक्ति संतुष्ट है अपने जीवन में वो ज्यादा अच्छा है कि कोई वैभवशाली तनाव युक्त है वो अच्छा है। बिल्कुल सही। कहते हैं ना, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। संतोष रूपी धन जब तक मनुष्य के पास नहीं आता है तब तक उसे चैन की नींद नहीं आती है। और ये बृहस्पति निश्चित रूप से जीवन में इतना सुख देता है कि संतोष नाम का धन आ जाता है। और शुक्र वैभव का कोई अंत नहीं है। वैभव का कोई अंत नहीं है। कितना भी बड़ा साम्राज्य आपका हो जाए उसके विस्तार की इच्छा हर समय आपके मन में बनी रहेगी। एक चीज और बता दीजिए पंडित जी, जैसे आपने बताया कोई अपने जीवन से संतुष्ट है, जो आर्थिकी उसकी है उससे संतुष्ट है, तो गुरु अच्छा है। इसके अलावा गुरु के किसी भी जातक के लिए शुभ परिणाम मिल रहे हैं या फिर ठीक नहीं है गुरु राशि में, कैसे पता चलता है? पता ऐसे चलता है कि अगर केंद्र में बृहस्पति की स्थिति हो और केंद्र का स्वामी बृहस्पति न हो, लग्न पंचम नवम भाव को बृहस्पति देख रहा हो, या लग्नेश पंचमेश नवम भाव को बृहस्पति देख रहा हो, या चंद्रमा को बृहस्पति देख रहा हो, या आत्मकारक ग्रह को बृहस्पति देख रहा हो, या बृहस्पति साथ हो, तो ऐसे लोगों का बृहस्पति बहुत ही मजबूत माना जाता है। किसी को देखकर बताया जा सकता है इनका बृहस्पति ठीक है? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं एक आइडिया लेने के लिए, जो लोग थोड़े से गोले चेहरे के होते हैं, जिनके यहाँ पर थोड़ी सी मांसें लटक रही होती हैं, जी। और जो लोग थोड़ा सा सुडौल होते हैं और थोड़ा सा वजन में भारी होते हैं, ये लोग बृहस्पति के प्रभाव वाले होते हैं। इनकी मुखाकृति बड़ी होती है और जब ये बोलते हैं तो दुनिया की बोलती बंद हो जाती है। ये बृहस्पति के प्रभाव वाले लोग हैं। ठीक है। और अगर बृहस्पति की कृपा नहीं है तो हाथ की नसें, पैर की नसें दिखाई देती हैं, चलते हुए शरीर की हड्डियां चट चट की आवाज करती हैं, शरीर से हल्की हल्की सी स्मेल आती है, और ऐसे आदमी के बाल बेतरतीब होते हैं। ऐसा आदमी जीवन में अपने शरीर के लिए कुछ नहीं कर पाता, वो केवल दूसरों की दास्ता करता है। तो जैसे अभी आपने पूछा कि जून में ये बृहस्पति का परिवर्तन जो है, अभी जो 30 जून को हुआ है, ये मेष राशि के जातकों के लिए क्या करेगा। देखो, पहली बात तो अपने दर्शकों को ये बता दूं, एक बहुत खुशी की बात है कि बृहस्पति अपने राशि में प्रवेश कर गया। मैं भी खुश हूं इससे, लेकिन एक थोड़ा सा मन जो मेरा डर रहा है वो इस बात से डर रहा है कि बृहस्पति प्रवेश तो किया लेकिन मृतक अवस्था में है। धनु राशि का 24 से 30 अंश जो होता है ये मृतक अवस्था होती है। मृतक अवस्था में बृहस्पति प्रवेश कर रहा है, इसलिए ये अगर मृतक अवस्था में न होता तो ये बृहस्पति प्लूटो को, माने यम ग्रह को, ऐसी आंख दिखाता कि यम ग्रह अपने दुष्प्रभाव को समाप्त कर देता और ये कोरोना जैसी महामारी चुटकी बजाते गायब हो जाती। लेकिन समस्या इस बात की है कि बृहस्पति गया है अपने घर में, नो डाउट, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे? मुर्दे की तरह, मृतक अवस्था में। इसलिए ये कितना यम ग्रह को प्रभावित कर पाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा।
क्योंकि ना तो मेरा इस तरह का कभी अनुभव रहा है, ना तो इस तरह का कोई मेरा एक्सपीरियंस है, और ना ही शास्त्रों में कुछ इस तरह की बात आई है जिसे मैं आपसे कह सकूं कि हाँ ये दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए ये 2-4 दिन की रीडिंग के बाद ही कहा जा सकता है कि बृहस्पति कितना यम को दबा पा रहे हैं। तो देखिए 30 जून को बृहस्पति का अपनी नीच राशि से निकल करके और अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में आना, इस समय गुरु ग्रह देखो बकरी हैं, और इसी के साथ ये भी मान लो कि ये मृतक अवस्था में। ऐसे में कोई भी शुभ ग्रह जब बकरी होता है ना, तो अपनी अवस्था में और भी मजबूत हो जाता है और शुभ फल देता है। तो धनु राशि में बृहस्पति 20 नवंबर 2020 की दोपहर 2:25 तक धनु राशि में ही गोचर करेगा। उसके बाद मकर राशि में फिर प्रवेश कर जाएगा, अपनी नीच राशि में फिर प्रवेश कर जाएगा। आपने सुना होगा, एक दिन मैंने कार्यक्रम में कहा था कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में कोरोना पीछे जाएगा, लेकिन 25 नवंबर के बाद जब बृहस्पति फिर से अपनी नीच राशि में नीचांशक में प्रवेश करेंगे, तब ये प्लूटो यम ग्रह जो है फिर अपना तांडव दिखा सकता है। 21 अप्रैल और जो 21 अप्रैल या 5-6 अप्रैल 2021 तक ये दुख दे सकता है। सावधान रहिए। बकरी बृहस्पति के प्रभाव के कारण धनु राशि में बृहस्पति का आगमन मेष राशि के जातकों को तो लाभ दिलाएगा। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, नया अवसर मिलेगा और खुद पर आपका विश्वास मजबूत होगा। आप मजबूत फैसले लेने में सक्षम होंगे। बकरी गुरु के कारण मेष राशि वालों का धर्म कर्म में रुझान बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए ये बकरी गोचर अच्छे समाचार लेकर आएगा। उच्च शिक्षा में आ रहे विघ्न समाप्त होंगे। ऐसे में अपने प्रयासों में आपको ईमानदारी पूर्वक प्रयास करने चाहिए, तब आपको सफलता मिलने में देर नहीं लगेगी। अच्छा, करना क्या है? ये मृतक अवस्था का बृहस्पति आपके लिए और अच्छा हो जाए, इसके लिए करना क्या है? आप गुरुवार का व्रत कर लीजिए, केले के पेड़ की पूजा कर लीजिए, केसर और मलयागिर चंदन पत्थर पर घिसकर माथे पर, जुबान पर और नाभि पर तिलक लगा लीजिए। अगर केसर नहीं मिल रहा है तब सिर्फ हल्दी को पत्थर पर घिसिए, माथे पर, जीभ पर और नाभि पर उसी का तिलक लगा लीजिए 43 दिनों तक, तब भी बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज पंडित जी आपसे जानना चाहती हूँ। कल ही क्योंकि हमने चातुर्मास को लेकर भी कार्यक्रम किया था, उसका अलग अलग राशियों पर अलग रूप से प्रभाव था। आज गुरु वक्री हो रहे हैं तो अलग अलग राशियों पर अलग रूप से प्रभाव है। प्रभावी क्या होता है ज्यादा किसी जातक पर? फिर ऐसे में क्या प्रभावी ज्यादा माना जाता है? ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रभाव करता है बेटा तो ग्रह स्थिति, कुंडली। ये तिथि और ये व्रत और ये त्योहार इतने प्रभावी नहीं होते हैं जितना प्रभावी ग्रह होता है। ये ग्रह ही किसी को राजा बनाते हैं, ये ग्रह ही किसी से राज्य छीनते हैं, ये ग्रह ही किसी को जीवन देते हैं, ये ग्रह ही किसी को मारते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभावों का आप मूल्यांकन करोगे तो आप उसके पीछे ग्रहों की स्थिति को जिम्मेदार पाओगे अपनी कुंडली में। हाँ, चातुर्मास जो है वो साधना का समय है। गलत समय को भी सही में डाइवर्ट करने का एक प्रयास है। अगर मेरा बुरा समय आने वाला है और मैं चातुर्मास की साधना में भगवान श्री हरि विष्णु के आराधना में लगा हूं, तो मेरे प्रारब्ध को भगवान श्री हरि विष्णु खत्म करके अच्छे प्रारब्ध का उदय कर देंगे। लेकिन इस बात में गारंटी नहीं है कि कर ही देंगे, क्योंकि सुदामा जैसा उनका मित्र और अपनी पूरी युवावस्था गरीबी और दरिद्रता में बिताया, और जब जाकर के उनसे सुदामा मिले तब जाकर के उनका संकट जीवन का समाप्त हुआ। इसलिए भगवान को जब तक आप याद नहीं करेंगे, जब तक आप आर्त होकर के, दीनहीन होकर के भगवान को पुकारेंगे नहीं, तब तक भगवान आपकी मदद करने नहीं आएंगे। द्रौपदी ने जब तक बुलाया नहीं कृष्ण को, तब तक वो चीरहरण में आए नहीं।
गजराज ने जब तक आर्त होकर पुकारा नहीं, तब तक ग्राह को मारने भगवान आए नहीं। तो फिर उन लोगों को क्या कहेंगे जो ईश्वर के समक्ष खड़े होते हैं हाथ जोड़कर और ये कहते हैं कि हम कभी कुछ नहीं मांगते? हाँ, ये बात तो सही है। जो लोग इस तरह से कहते हैं हम कुछ नहीं मांगते हैं, वो लोग एक चीज मांगते हैं कि मुझे चाहे जो हो जाए, लेकिन आप मेरी स्मरण शक्ति से बाहर ना निकलें। मुझे भोजन ना मिले, मुझे रोगों का भंडार हो जाए, मेरे सामने शोक ही शोक हो, लेकिन एक भी क्षण ऐसा नहीं होना चाहिए जब शंख, चक्र, गदा और पद्म लेकर के आप मेरे हृदय में अनुपस्थित हों। हर समय आप इस मुद्रा में मेरे हृदय में अनुपस्थित हों। इस संसार के सारे दुख, सारे झंझावात, सारे इस शरीर के शारीरिक कष्ट मैं झेलूंगा। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि इस मेरे प्रारब्ध को समाप्त कर दो, लेकिन आपकी छवि अगर एक सेकंड के लिए हटी तो मेरा अंत कर दीजिएगा। वो जीवन मुझे वो नहीं सबसे चाहिए। बड़ा कनेक्शन है। जी चलिए, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।